हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यू एंड आई। और मैं हूं आपके साथ सुगंध। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं यूटीआई के बारे में। चलिए देखते हैं। यूटीआई एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली लेडीज़ में होता है और इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये मोस्टली ब्लैडर में हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं जो कि पहले से ही जिनमें बहुत बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जब हम यूरिन पासिंग करते हैं वो बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा में एंटर करता है और इन्फेक्शन को डेवलप करता है। सेकेंड कॉज इसका एक हो सकता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ऑयली फ्राइड फूड, जंक फूड्स खाने से इनके एक्सेस में अगर हम इन्हें लेते हैं तो फिर उससे भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। और इसका एक कारण ये भी होता है कि कई बार हमारी किडनी में स्टोन होता है तो उसकी ब्लॉकेज होने की वजह से हमें यूटीआई होने का खतरा हो जाता है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमको यूटीआई होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर यूटीआई हो जाता है तो उसका पता हमें कैसे लगेगा। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, यूरिन का बहुत बार बार आना और बहुत स्मॉल अमाउंट में आना। ये भी, इससे भी पता चलता है कि शायद हमें यूटीआई तो नहीं हो गया है। और इसका एक ये भी होता है कि जब हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें यूरिन आने के साथ साथ जब हम पास करते हैं तो उसमें यूरिन में एक जलन होने लगती है, बर्निंग होती है। कई बार यूरिन बहुत क्लाउडी भी आता है, मीन्स वो इतना क्लियर नहीं होता जैसे पहले होता है, वो बहुत क्लाउडी होता है। कई बार यूरिन में हल्का हल्का ब्राउनिश पिंकिश, और कई बार उसमें डायरेक्टली ही ब्लड भी आता है। जब ऐसा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के जाना चाहिए और डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके साथ इसके कुछ सिम्टम्स और हैं, जैसे आपके पेल्विक बोन में पेन होना, लेग्स में पेन होना, फीवर आना और यूरिन में एक स्मेल आना। ये भी यूरिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको ऐसा भी फील हो जाता है। अगर ये सब आपको होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी लेनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इसको होने से कैसे अवॉइड किया जाए कि हमको यूरिन इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए जानते हैं। तो जब कभी भी हम यूरिन जाते हैं तो हमको पहले उसको फ्लश करना चाहिए, टॉयलेट को फ्लश करें प्रॉपरली। और अगर हमको कभी पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है तो पहले उसको फ्लश करें और किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से उसको पूरे एरिया को वाइप आउट करें। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डिसइंफेक्टेंट चल रहे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट आप ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, बट कई बार कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं या वर्किंग पीपल हैं, उनको यूज़ करने पड़ते हैं, तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं। आपको अपने फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। ये तो डेली रूटीन में भी 8 to 10 ग्लासेस वाटर आपको पीने चाहिए। बट अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार बार रहती है या फ्रीक्वेंटली होता है आपको, तो आपको बहुत पानी का अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना फ्लूइड इनटेक पूरा ले रहे हैं नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सिंपल आप एक अलार्म लगाइए और उसके हेल्प से आप अपना फ्लूइड इनटेक प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये कुछ अवॉइडेंस है जो कि आपको अवॉइड करेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी होम रेमेडीज़ होती हैं जिनको लेकर हम यूरिन इन्फेक्शन से थोड़ी राहत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। जैसे उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है आप पानी पिएं। पानी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल नहीं होने दें, क्योंकि पानी की कमी होने से कई बार क्या होता है ना कि जो हमारी बॉडी में एसिडिक वैल्यू ज़्यादा बन जाती है और हमारा पीएच का लेवल बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए आप खाली पानी पानी पिए जा रहे हैं, बट उसके साथ और भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, लाइक कोकोनट वाटर लीजिए, जूसेस पीजिए, बट जूसेस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप कुकुम्बर खाइए जितना आप खा सकते हैं, एंड हर्बल टी लीजिए या डिटॉक्स वाटर पीजिए। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप उसके साथ ही फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी, जिसमें कि हम इन्वॉल्व कर सकते हैं ऑरेंजेस को, स्ट्रॉबेरीज़ को, और आपकी आ जाती हैं कीवीज़ आ जाती हैं, स्वीट लाइम है, टमाटोज़ हैं, एट्सेट्रा।
बेसिकली मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे, जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, उतना जल्दी आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से क्योर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं लेंगे, तो इसके होने के चांसेस, जल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है, एक अलार्म सेट करना है कि हमको अपना कितने गिलास पानी पीना है, कितनी देर में पीना है, एक बॉटल हमको फिनिश करनी है, कितनी देर में फिनिश करनी है। तो उसके लिए आप एक अलार्म अपने पास सेट रखेंगे। लाइक 12 बजे तक हमने एक बॉटल फिनिश कर दी, उसके बाद हमने फिर एक बॉटल और फिनिश कर दी। और आपको बॉटल की क्वांटिटी भी देखनी है कि हम कितनी उस बॉटल में कितने ग्लासेस वाटर आ रहा है। आप अपने 8 to 10 ग्लासेस और 12 ग्लासेस की प्रॉपर नीड को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप यूरिनरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको हाई फीवर है, हाई फीवर से बचने के लिए आप जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन, आप उनको रेगुलरली लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पेन है, कई बार इसमें क्या होता है कि स्टमक पेन होता है, पेल्विक एरिया में पेन होता है, लेग पेन करते हैं, तो उस पेन से अगर आपको रिलीफ लेना है तो आप उसके लिए एक हीट थेरेपी भी ले सकते हैं। वो आप किसी भी बॉटल की सहायता से, या आप जो मार्केट में आजकल बैग्स आते हैं, हीटिंग बैग्स आते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने पेनफुल एरिया को हीट दें और उसकी वजह से आप उसको फिर क्योर भी कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।